जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज महासमुंद जिले में आई हुई। यहाँ संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर सांसद चुनाव कांग्रेस पार्टी से ताम्रध्वज साहू जी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रूप कुमारी चौधरी जी। काफ़ी यहाँ पर जोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। हम जानेंगे। हम जनता पार्टी के कार्यालय में आए हुए हैं। क्या परिचय भैया थोड़ा बताएं आप। चंद्रहास चंद्राकर, विधानसभा समन्वयक, पूर्व जिलाध्यक्ष, महासमुंद जिला। कैसा चल रहा है चुनावी यहाँ पर तैयारियाँ आपके पार्टी की, थोड़ा विस्तार से बताएं। लोग कहते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन रहा है, लेकिन विकास के नाम से सब शून्य है। बताएं क्या कहें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का आरोप है। नहीं, कांग्रेस का है। वो चुनाव के समय भर आती है ना, तो पूरा कहाँ देख पाएंगे वो लोग। पूरा 5 साल घूमेंगे क्षेत्र में, तब ध्यान में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है। चुनाव के समय आएंगे, जो रोड में दिखते हैं वही दिखते हैं उन लोगों को। ओवरब्रिज बना है, रोड बना है, यहाँ हॉस्पिटल है ना खुल रहा है नया, है ना। ऐसा नहीं है 100 बिस्तर हॉस्पिटल खुल रहा है, ऐसी थोड़ी हो गया है ना। और बहुत सारी बातें हैं सरकार में। यहाँ क्या था महासमुंद में, पीजी कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, महिला कॉलेज खुला, ऐसा बहुत कुछ हुआ है सरकार में। काफ़ी लंबे समय से रूप कुमारी चौधरी यहाँ विधायक एक बार रही, फिर मेरे ख्याल से 2018 में उनको टिकट नहीं मिली है और राजनीति से दूरी बना के रखी रही। फिर ऐसे व्यक्ति को सांसद का टिकट, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में उसको नगण्य मानकर अनदेखा किया गया पार्टी की ओर से, ऐसे कार्यकर्ता को फिर से लोकसभा प्रत्याशी बना गया है। इसके थोड़े कारण बताएं। नहीं, टिकट नहीं मिलने के बाद वो निष्क्रिय हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में लगातार पदों पे रही, काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो अब एक आजमाते रहते हैं। आपको हमेशा विधायक का टिकट देंगे तभी काम करेगा, और नहीं दोगे तो नहीं देंगे तो नहीं करोगे क्या। यानी कार्यकर्ता टिकट मिले तो ना मिले तो काम करना चाहिए, और काम करने वाले को उपकृत किया जाता है, और उसमें से एक रूप कुमारी चौधरी जी है। महासमुंद संसदीय क्षेत्र की थोड़े भौगोलिक स्थिति, जाति समीकरण को थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ पर हमारे ख्याल से उत्कल समाज के भी लोग रहते हैं, साहू समाज के लोग रहते हैं, और भी अन्य सामाजिक समीकरण थोड़ा बताएं। अभी पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले तक सामाजिक समीकरण वगैरह को ज़्यादा वो किया जाता था। अभी अब ऐसा है कि काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज में अपनी घुसपैठ बना चुकी है, वहाँ कार्यकर्ता है। अब वो सामाजिक और ये वो ऐसा नहीं, काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए। और हमारी खुद की स्थिति है, ज़मीन तक हम लोग हर समाज से जुड़े हुए हैं, सर्व समाज है और सर्वस्पर्शी कार्य है हमारा। चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज हो, सब में हमारा काम है। चंद्राकर समाज है, अन्य कोलता समाज है, और उड़िया भाषी लोग हमारा देखिए 3 बार का पार्षद है, हमारे बाजू में बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना सामाजिक समीकरण में, और केवल चुनाव के समय चिंता नहीं करते हम लोग। 5 साल संगठन में भी हमारे एक आदिवासी मिलेगा आपको, एक हरिजन मिलेगा, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा, और पिछड़ा वर्ग मिलेगा, सामान्य वर्ग मिलेगा। सामान्यतः जिस वर्ग को टिकट देते हैं विधानसभा का, अन्य लोग संगठन में पदाधिकारी हो, ऐसा बैलेंस बना के पहले से चलते हैं। कोई चुनाव के समय चिंता करते हैं इस बात, इसलिए हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। कि महतारी वंदन के समकक्ष राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने नारी न्याय योजना, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने की बात हो रही है, इसका चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और बाकी मीडिया इतना स्ट्रांग है
कि रोज़ आ रहा है कि जितने का देश का बजट नहीं है उतने का ये लोग घोषणा कर रहे हैं, हर कोई समझ रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके 5 साल पहले जो सरकार जो घोषणा किए थे लोग 36 घोषणा, उसमें से कोई ठीक से अमल नहीं हुआ। और इसलिए इन लोगों को जानते हैं कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय नारा लगाती। 500 महिलाओं को देंगे बोले थे, कहाँ दिए सरकार में आने के बाद? 500 का वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे बोले थे, वो भी नहीं किए। शराबबंदी नहीं किए। तो इनको अब जनता समझ गई है, 5 साल ठगी के शिकार हुए थे, अब इसके झांसे में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से वोट मांग रही है, काम के नाम से नहीं, क्या कहेंगे? वो खैर अब अपना तो तर्क देंगे वो जनता को गुमराह करने के लिए। हकीकत में बात यह है कि अभी का जो चुनाव है वो ताम्रध्वज साहू जी कांग्रेस के प्रत्याशी या रूप कुमारी चौधरी, इनके बीच का टक्कर नहीं है। देश का नेता कौन बनेगा, कौन देश को संभाल सकता है और किसके राज में क्या हुआ है, मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में क्या क्या हुआ है देश में, समाज में, और सनातन धर्म के लिए जो काम हुआ है ना, जो किए हैं वो बोलेंगे ही। उनको कौन मना किया था? ये लोग तो हलफनामा देते थे, राम हुआ ही नहीं, उसका जन्म कहाँ से जन्म स्थली होगा, राम सेतु के लिए हलफनामा दिए थे। तो आम जनता है वो जान चुकी है कौन क्या है इनके बोलने से। और हर रोज़ कोई ना कोई विवादित बयान दे रहे हैं लोग। सिर को डंडा से पीटने का, फोड़ने की बात करते हैं, कोई और कुछ कर रहा है ना। बस्तर वाला क्या बोला है पता ही है सबको, है ना। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार देश में चल रही, 10 कोई काम जो जनता के हित में, जो युवाओं के हित में किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उसको बताएं। भाई आखिर मोदी जी के आने के बाद रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं और एक जो सबका साथ सबका विकास और बेरोजगारों को, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं नया उपक्रम के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं और उसके कारण आगे बढ़ रहा है देश। भाई आज टेक्नोलॉजी के मामले में भी चाइना के भरोसे यहाँ हिंदुस्तान चलता था, नया नया एक अवसर दे रहे हैं और उसके कारण से बेरोजगारों को भी रोज़गार मिला है। एक सामान्य सी बात है, सफाई अभियान जिसको कांग्रेस वाले हंसी उड़ाते थे, प्रधानमंत्री है और है ना वो पॉलीथीन बिन रहे करके, उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला है? एक नगर पालिका एरिया में कितने हमारे महिला पुरुष बंधु है जो उसमें काम कर रहे हैं। और शहरों का सफाई देखिए, पहले क्या होता था, जो घर बाजू में खाली है पूरा कचरे और झिल्ली का मार रहता था। एक वातावरण तो बना है इसमें। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी आप देखिए, अब स्वदेशी अस्त्र शस्त्र बन रहा है यहाँ, तो ये क्या है? कुल मिला के अवसर है यहाँ के। नहीं तो यहाँ का वैज्ञानिक, यहाँ का डॉक्टर विदेश में नौकरी करने में अपना शान समझता था। मोदी जी के आने के बाद अपने देश में नया कुछ करने का और उसको अवसर भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बन गई तीसरी बार, तो संविधान खतरे में आ जाएगा। बताइए क्या है, कैसे खतरे में है, क्या कहेंगे? संविधान में बदलाव होगा, यानी क्या बदलाव होगा? जो कचड़ा टाइप का जो संविधान है कांग्रेस के ज़माने का या आज़ादी के बाद, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है या जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे या जो समान भाव होना चाहिए, समान नागरिक संहिता है, और जो इसके लिए होगा पूरा संविधान थोड़ी बदला जाएगा। अम्बेडकर जी का जो मूल संविधान है उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। आम जनता के लिए अहित का नहीं होगा, आम जनता के हित के लिए होगा संविधान में परिवर्तन। कांग्रेस वाले क्या है, अपना कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो ऐसी बरगला रहे हैं कि ये लोग पूरा संविधान बदल देंगे। कोई संविधान थोड़ी बदला जाएगा। संविधान में अमेंडमेंट जो अहित कर है जनता के लिए, आम देश के लिए, उसमें परिवर्तन लाया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं 150 सीट पार करना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल है, क्या कहें? अब क्या है, लालू प्रसाद जी एक बार बिहार में चुनाव हुआ तो उसमें लालू प्रसाद जी को आपके दूरदर्शन वाले और बाकी मीडिया वाले पूछे, लालू जी आप तो बोल रहे थे 28 का 28 सीट जीतेंगे, रिजल्ट तो कोई दूसरा आ रहा है। तो वो क्या बोले, बुझबक, जीतेंगे नहीं तो क्या हारेंगे करके चुनाव लड़ेंगे का? तो वैसी स्थिति राहुल गांधी का है। वो ऐसा नहीं बोलेगा तो कौन उसके वोट देगा उसको? कहीं ना कहीं वो बरगलाने का या अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को पता है क्या स्थिति है कांग्रेस का। अब वो 250 सीट में ले दे के चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं, उतने में पूरा 100% ये जीतेंगे क्या और जीत जाएंगे तो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। महासमुंद की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? महासमुंद की जनता के लिए यही संदेश है कि देश और अपने सनातन धर्म के जिसको गर्व है, जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को सनातन धर्म की जो रक्षा करे, सम्मान करे, देश की मान सम्मान जिन्होंने आगे बढ़ाया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को वोट देना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि 5 साल पहले यहाँ की जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता भुगत चुकी है ऐसी नारे में और लोक लुभावन नारे में, घोषणा पत्र में आके, और हुआ कुछ नहीं। तो इस बार भी बाद में पछतावा ना हो। आम जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, देश की तरक्की में और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में तीसरी बार में महासमुंद का भी योगदान रहे। यही मेरा। आपका परिचय? चंद्रहास चंद्राकर, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विधानसभा का समन्वयक हूँ, महासमुंद विधानसभा का पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महासमुंद। ये थे अभी चंद्रहास चंद्राकर जी को आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं महासमुंद जिला के भारतीय जनता पार्टी के। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदु नायक। नमस्कार।